हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स ब्लॉग। पिछले क्लास में एरर्स इन मेजरमेंट हम लोगों ने पढ़ा था। आज की क्लास में हम उसके मैथमेटिकल ऑपरेशन को पढ़ाएंगे। तो पिछले क्लास का रिमाइंड कर लेते हैं, उसके बाद हम आज की क्लास पे आते हैं। पिछले क्लास में हम लोग मेजरमेंट के लिए जो बेस्ट वैल्यू हम लोग डिटरमाइन करते थे, जिसको हमने मीन वैल्यू को बेस्ट वैल्यू कहा था, ये मीन हमने निकाला था, जिसको हमने बेस्ट वैल्यू कह सकते हैं, उसको हमने बोला था। उसके बाद आपने डेल्टा ए मीन निकाला था, और यहाँ से कोई भी वैल्यू को लिखने के लिए, मेजरमेंट को लिखने के लिए बेस्ट जो मेजरमेंट था ए प्लस माइनस डेल्टा ए, इस तरह से हम लोग लिखते थे। आज हम इसके मैथमेटिकल अब एरर कैसे फैलते हैं। मान लिया जाए एक मेजरमेंट हमने किया, उसमें इतना का हो सकता है, या तो प्लस हो सकता है मेजरमेंट में, या फिर माइनस हो सकता है। तो ये चीज़ें हम लोगों ने जाना था पिछले क्लास में। आज की क्लास में हम जानेंगे मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन इन एरर्स ऑफ मेजरमेंट, या फिर इसको कहा जाता है combination of errors in measurement, या फिर कह सकते हैं propagation of errors in measurement। मतलब इस टॉपिक, मान लिया जाए कोई भी लेंथ को हम मापते हैं तो उसमें क्या एरर्स आते हैं, और जब हम किसी लेंथ को जोड़ते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, या फिर जाकर के डिवीजन करते हैं, तो उसमें क्या, उसके रिजल्ट में, उसके मेजरमेंट में क्या, उसके एरर्स में क्या डिविएशन आता है, किस तरह से वह प्रोपेगेट करता है, तो उस चीज़ को हम निकालने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। चलिए देखते हैं इस चीज़ को। तो इसके लिए हम टॉपिक पे आते हैं। चलिए, ये तो आज आपका टॉपिक था। हम चलते हैं एडिशन पे। मैथमेटिकल ऑपरेशन में एडिशन को देखते हैं। ए प्लस बी इज इक्वल टू एक्स। सपोज दैट ये दो मैंने मेजरमेंट को जोड़ा है, यानी कि हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब हम, अगर मैं इसके x प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या कहेंगे, ए प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी। तो x प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिखेंगे a प्लस बी प्लस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। यहाँ पे आप कह सकते हैं
कि x प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल टू हो जाएगा a प्लस बी प्लस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। मतलब हम जब रिजल्टेंट निकालेंगे तो हम दोनों के जो इरर्स हैं उसको जोड़ देंगे। आप जैसे जानते हैं किसी के जनरल फॉर्म में लिखते हैं तो 2 प्लस माइनस 0.3 लिखा रहता है। एग्जाम्पल की तरह 4 प्लस माइनस 0.5। हम इसका अगर ये a इक्वल टू इतना दिया हुआ है, b इक्वल टू इतना दिया हुआ है, तो अब हम एग्जाम्पल के जरिए इसको समझते हैं, एक क्वेश्चन के जरिए ही समझते हैं। यानी कि इसलिए कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू हो जाएगा x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू तो यहाँ से हम कह सकते हैं डेल्टा x की जो वैल्यू होगी सपोज दैट प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। ठीक है, इस तरह से हमें पता चल गया डेल्टा a प्लस डेल्टा b। मतलब क्या करना है, सिंपल सा, आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। आपको करना क्या है, दोनों के जो इरर्स हैं एब्सोल्यूट इरर, उस दोनों को जोड़ देना है और जो दोनों के एक्चुअल वैल्यू है उसको जोड़ देना। सवाल पे हम चलते हैं तब समझ में आएगा। हमने एक क्वेश्चन लिया, लेंथ्स ऑफ टू मेजरमेंट्स आर 2 प्लस माइनस 0.3 एंड 4 प्लस माइनस 0.6। are given length of two measurements are इतना, find equivalent length। हम क्या करेंगे, यहाँ पर दो लेंथ दिए हैं। ए का लेंथ क्या दिया है 2 प्लस माइनस 0.3 और बी का लेंथ दिया है 4 प्लस माइनस 0.6। तो हमें क्या करना है, इस दोनों को जोड़ना है, यानी कि ए प्लस बी करना है। 2 प्लस माइनस 0.3 प्लस 4 प्लस माइनस 0.6। आप इसको जोड़ दीजिए, 2 4 कितना हो जाएगा 6 प्लस माइनस 0.9, या इसके इक्विवेलेंट लेंथ हो जाएंगे। बात क्लियर है? मिटा दें इसे। इसको मैं शायद यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, इसको ऊपर ले दे। 2 4 क्या हो जाएगा 6 प्लस माइनस 0.9। इस तरह से हम इक्विवेलेंट लेंथ निकाल सकते हैं। चलिए, एडिशन में और सवाल आप इसी तरह ऐड कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन में कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको a माइनस बी निकालना है। तो उसके रिजल्ट के लिए आप क्या कीजिएगा, सब्ट्रैक्शन की बात अगर की जाए सब्ट्रैक्शन में मान लिया जाए यही a माइनस बी इज इक्वल टू एक्स निकालना होता, तो हम क्या करते हैं, डेल्टा x यहां पर भी प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b होता। a माइनस बी निकालना होता तो क्या होता है,
डेल्टा ए, यानी कि x माइनस डेल्टा x हम निकालते, तो यानी कि ये होता हमारा a माइनस बी, हम माइनस हम लिख सकते थे प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। इस तरह से हम एक एग्जाम्पल के जरिए से भी समझते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। एक टेम्परेचर जैसे दिया हुआ है θ1 इज इक्वल टू 40.6 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड, और θ2 दिया हुआ है कितना दिया है 78.3 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड। सबसे पहले फाइंड निकालते हैं θ1 माइनस θ2। अगर हम फाइंड θ2 माइनस θ1 निकालते हैं, मतलब चेंज इन टेम्परेचर, तो θ2 माइनस θ1 निकालते हैं तो θ2 माइनस θ1 क्या हो जाएगा 78.3 प्लस माइनस 0.3, ठीक है, माइनस क्या करेंगे 14.6 प्लस माइनस 0.2, तो ये कितना हो जाएगा 78.3, इसको घटा दीजिए माइनस 14.6, ठीक है, माइनस का चिन्ह दीजिएगा यहाँ पर। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्लस का चिन्ह दे दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस 0.3 डेल्टा ए प्लस माइनस ए माइनस बी, ए प्लस डेल्टा, डेल्टा एक्स, यहाँ पर डेल्टा एक्स की जो वैल्यू होगी वह प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, तो उसको निकाल करके ऐड कर देना। यहाँ पर देखिए सिंपल सा काम करना है, ये जो x की वैल्यू है उसको घटा तो दिए हम, डेल्टा x की वैल्यू यहाँ पर हम डेल्टा x की वैल्यू हम निकालेंगे, तो डेल्टा x की वैल्यू हमारा क्या होगा, यहाँ पर भी एक चीज़ समझ लीजिए, डेल्टा x यहाँ पर भी क्या होगा प्लस माइनस a प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा वी ही होगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ a माइनस बी करके उसे ऐड कर देना, ठीक है। तो हमारे जो एरर होंगे x जो हमने निकाला है a माइनस बी, ठीक है, तो अब हमें क्या करना होगा x प्लस डेल्टा x ही लिखना होगा, सॉरी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे θ1 प्लस θ2 तो हो गया, मैंने इसको घटा दिया, तो यहाँ पर मैंने इसको घटाया, उसके बाद हम यहाँ प्लस का चिन्ह डालेंगे,
प्लस माइनस 0.2। यहाँ पर आप क्या कीजिए, यहाँ पर प्लस माइनस का चिन्ह डालिए और ये हो जाएगा 13 में से 6 जाएगा 7, यहाँ बच जाएगा 9, यहाँ बच जाएगा 7, सॉरी, और यहाँ पर हो जाएगा 37.7 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। कहने का मतलब सिंपल है कि हमें जो एरर है मेजरमेंट में a माइनस बी करने में, जो दोनों के बीच में एरर हुआ है उसको जोड़ करके प्लस माइनस के रूप में लिख देना। मतलब कहने का मतलब आप इसको सेपरेट कर लीजिए, जो दिया एक और एग्जांपल के जरिए देखते हैं, उसके बाद आपको समझ में आएगा। ये कहने का मतलब है कि जब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं तो एक सेपरेटली बात समझ लीजिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में करते क्या है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। एडिशन है और सब्ट्रैक्शन है। हमें a और b को जोड़ना है। a का वैल्यू दिया हुआ है, सपोज दैट a दिया हुआ है, a मीन a प्राइम कह सकते हैं, प्लस माइनस डेल्टा a प्राइम, सपोज दैट, और b दिया हुआ है हमको b प्राइम प्लस माइनस डेल्टा b प्राइम। हमें कुछ नहीं सोचना है, a प्लस बी हमको निकालना है, हमें इस दोनों को जोड़ लेना है। अगर जोड़ने के लिए कहा गया है तो रिजल्ट आ जाएगा, ये हो जाएगा। उसके बाद इस दोनों को जोड़ने के बाद यहाँ पर प्लस माइनस का चिन्ह दे देना है और बाकी ये दोनों प्रोडक्ट जो है इसे जोड़ लेना, डेल्टा ए प्राइम प्लस डेल्टा बी प्राइम। यानी कि इसका जो होगा a प्लस बी जो होगा वह ये होगा a प्लस बी, इसका ये पूरा टर्म आया, इस दोनों को जोड़ने के बाद जो एरर आएंगे वो ये आएंगे। एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए a इक्वल टू 2 प्लस माइनस 0.7 दिया हुआ है, b दिया हुआ है 4 प्लस माइनस 0.2, तो हम a प्लस बी निकालेंगे तो हम पहले इस दोनों को मतलब जोड़ लेंगे, जो मीन है इसको 4 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस माइनस 0.9, ये हमारा a प्लस बी का वैल्यू आ जाएगा। सब्ट्रैक्शन में क्या करना है, सेम चीज़ अगर है a इक्वल टू, अगर यही चीज़ दिया हुआ है, अगर हमको सब्ट्रैक्शन करना है a माइनस बी निकालना है, तो हमें जो मीन वाला है पहले वाला डेल्टा a माइनस डेल्टा बी निकाल लेना। लेकिन क्योंकि एरर्स जो होंगे दोनों में होंगे तो हमें इसको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इसको जैसे एडिंग में लिखते हैं सेकंड पार्ट को, सब्ट्रैक्टिंग में उसको उसी तरह से लिख देना है। इसमें जोड़ने घटाने की कोई बात नहीं करनी है। जो भी करना है मतलब जैसे एक एग्जांपल के जरिए आप समझिए, तो a इक्वल टू, जैसे यही सवाल दिया हुआ है 2 प्लस माइनस 0.7 और b इक्वल टू 4 प्लस माइनस 0.2, तो सपोज दैट a माइनस बी क्या होगा, सिर्फ आप इस पार्ट को घटा लीजिए, सॉरी b माइनस ए करते हैं, नेगेटिव जा रहा है, माइनस कर सकते हैं आगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल आपको 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, लेकिन इसको आप ऐड करके लिख दीजिए तो कितना हो जाएगा, 7 2 9, 0.9, यानी कि 2 प्लस माइनस 0.9। बात क्लियर है? इस तरह से आपको ये करना है। तो मतलब जो है, चाहे एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन, इक्विवेलेंट एरर जो होते हैं दोनों के एब्सोल्यूट एरर का सम होता है। एक नोट में आप लिख लीजिए, इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन इज the
सम ऑफ इक्विवेलेंट error equivalent error in each measurement. in each measurement. ठीक है, जैसे देखिए अब इसका मतलब है कि इक्विवेलेंट एरर डेल्टा एक्स जो होगा प्लस माइनस आप जितना क्वांटिटी जोड़ना है, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी प्लस डेल्टा सी, मतलब एंड सो ऑन। जैसे मान लिया जाए एक्स इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी से एन तक जोड़ना चाह रहे हैं आप, तो आपका जो डेल्टा एक्स होगा मतलब इक्विवेलेंट एरर डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, इसको आप सम के रूप में, चाहे आप एडिशन कीजिए सब्ट्रैक्शन कीजिए। जैसे मान लीजिए एक्स इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी, इस तरह से करना चाहते हैं। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या होता है कि जो भी होते हैं इक्विवेलेंट एरर, वह जो होता है सबका सम होता है। ठीक है, चलिए मिटा दें इसे। चलिए एक और सवाल देखते हैं, उसके बाद आपको समझ में आया। क्वेश्चन है द साइड ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को करते हैं। द साइड ऑफ रेक्टेंगल आर, वो दिया हुआ है 10.5 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर and 5.2 plus minus 0.1 centimeter. Find the perimeter of rectangle. चलिए एक रेक्टेंगल है जिसका जो है साइड दिया हुआ है, मान लिया जाए लेंथ है ये 10.2 इतना दिया हुआ है प्लस माइनस, और ये दिया हुआ है 5.2 प्लस माइनस 0.1, ये भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर। तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल चलिए 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, 2 इंटू एल के स्थान पे क्या है 10.5 प्लस माइनस 0.2 प्लस, इसको एक पार्ट ले लीजिए आप, इसको 5.2 प्लस माइनस 0.1। जैसा कि मैंने आपको बोला फर्स्ट पार्ट को आपको जोड़ना है, जोड़ देंगे हम तो कितना हो जाएगा 5 2 7 15.7। इसको हमेशा जोड़ना, चाहे एडिशन रहे या सब्ट्रैक्शन रहे, सेकेंड पार्ट को जोड़ना ही है। तो कितना होगा 0.3। अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, हमको लगता है 31.4 आएगा, होगा ही, प्लस माइनस 0.6, यह इसका पेरीमीटर होगा। समझ में आया? तो मतलब जो है एरर जो होते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन में इक्विवेलेंट एब्सोल्यूट एरर का सम होता है। चलिए मिटा दें इसे। चलिए इस तरह से आपको ये चीज़ें समझ में आ गया होगा कि हम लोग क्या करते हैं। एक और सवाल कर लेते हैं माइनस वाला। टेम्परेचर डिफरेंस दिया हुआ है, T1 दिया हुआ है 20 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड, और T2 दिया हुआ है
50 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए यहाँ पे आपको चाहे जोड़ना है या घटाना, चेंज इन टेम्परेचर निकालना है, दैट मीन्स T2 माइनस T1। हमें हमेशा फर्स्ट पार्ट को ही घटाना है। 50 माइनस 20 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पर प्लस माइनस, इस पार्ट को हमेशा चाहे जोड़ रहे चाहे घटाओ, इस पार्ट को हमेशा जोड़ना ही है। तो क्या होगा 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 30 प्लस माइनस 1 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको 1 में हटा दीजिए, सिग्निफिकेंट फिगर में लिखते हैं तो। ठीक है, 30 प्लस माइनस 1 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। मतलब सेकंड पार्ट को हमेशा क्या करना है, ऐड ही करना है। इसको ऐड अगर करना है तो ऐड या सब्ट्रैक्ट, इसको ऑलवेज क्या करना है, ऐड करना है। क्योंकि एरर जो होते हैं वो हमेशा क्या होता है, वह सम होता है। चलिए आगे चलते हैं सवाल की तरफ। अब चलते हैं प्रोडक्ट और मल्टीप्लिकेशन। प्रोडक्ट इसका देखते हैं और एक तरफ डिवीजन देखते हैं। कुछ नहीं है, थोड़ा सा समझना है इसको भी और आपका समझ में आ जाएगा कि प्रोडक्ट और डिवीजन में क्या करते हैं। जैसे मान लिया जाए x इज इक्वल टू ए इंटू बी दिया हुआ है, हमें सिर्फ निकालना है कि प्रोपगेशन में डेल्टा x कितना आया। तो डेल्टा x बाय x यहां पर हमारा होगा, इसमें कितना का डेल्टा a बाय ए मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा b बाय डेल्टा b बाय डेल्टा a बाय सॉरी प्लस डेल्टा b, ये दोनों का सम डेल्टा a बाय प्लस डेल्टा a बाय प्लस। अब यहां से हम डेल्टा x निकाल लेंगे तो क्या होगा, डेल्टा a बाय ए प्लस डेल्टा b बाय बी इंटू एक्स प्लस माइनस, यही होगा। अब डिवीजन में अगर x इक्वल टू ए बाय बी दिया हुआ है तो इसमें भी क्या होगा, डेल्टा x बाय एक्स यही होगा। प्लस माइनस डेल्टा a बाय ए प्लस डेल्टा b बाय बी। तो यहाँ से हम डेल्टा x निकालेंगे तो डेल्टा a बाय ए प्लस डेल्टा b बाय बी प्लस माइनस एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इसको हम यूज करके इसको निकालेंगे। सबसे पहली बात एक सवाल लेते हैं, उसके बाद आपको समझ में आएगा क्या कर रहे हैं। एक सवाल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है। लेंथ दिया है रेक्टेंगल का, कितना दिया हुआ है 5.7 प्लस 0.1 सेंटीमीटर। आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा। और विड्थ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3.4 प्लस माइनस 0.2। आपको कुछ नहीं करना है, ये L प्लस माइनस डेल्टा L दिया हुआ, समझ में आ रहा है। ये वृत्त दिए हैं तो B प्लस माइनस डेल्टा B दिया हुआ। अब हमें हमेशा डेल्टा L बाय L निकाल लीजिए आप। डेल्टा L बाय L कैसे निकलेगा, तो 0.1 बाय 5.7 से आप निकाल लीजिए और डेल्टा B बाय B निकाल लीजिए। डेल्टा B कितना होगा 0.5 बाय B कितना है 3.4, निकल गया। डेल्टा L बाय L निकल गया, डेल्टा B बाय B निकल गया। अब हमें क्या करना है, यहां पर देखिए डेल्टा, हमें उसका पेरीमीटर क्या एरिया निकालना है। दैट मीन्स एरिया को हम ए से लिखेंगे डेल्टा A बाय ए
तो सबसे पहले हमें एरिया निकालना होगा। तो एरिया कैसे निकलेगा? तो एरिया हम डेल्टा ए बाय, तो यहाँ पर देखिए डेल्टा ए निकालना है हमें, तो हम क्या करेंगे प्लस माइनस डेल्टा एल 0.1 बाय 5.7 प्लस 0.2 बाय 3.4। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो इसको सॉल्व करने के बाद आपका आएगा प्लस माइनस 1.48 बाय 19.38। अब इसमें डेल्टा ए में एरिया से मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.48 बाय प्लस माइनस 19.38 मल्टीप्लाइड बाय, अब एरिया जितना आएगा उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। डैट मीन्स L इंटू बी। एल हमारा कितना है देख लीजिए, तो ये एरिया जो होगा L इंटू बी दैट मीन्स 5.7 इंटू 3.4। इसको जब आप सिंप्लीफाई कीजिएगा, तो मैं ऊपर लिख रहा हूँ, इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आपका आ जाएगा डेल्टा ए इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1.48 बाय 19.38, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा आप तो इसका एरिया आ जाएगा 19.38 ही आएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा तो डेल्टा एट आएगा 1.48। इसको आप क्या कर सकते हैं, डेल्टा एक 1.5 सेंटीमीटर लिख सकते हैं राउंडिंग ऑफ करने के बाद। अब एरिया क्या होगा, एरिया होगा ए प्लस डेल्टा ए। ए हमारा कितना आया है 19.38 प्लस माइनस 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए इसको भी राउंड ऑफ करना होगा सिग्निफिकेंट फिगर से, तो जो 19.38 आया है तो हम इसको लिख सकते हैं 19 प्लस 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है। इस तरह से आपको मल्टीप्लिकेशन में तो ये करना है, डिवीजन में आपको क्या करना है, डिवीजन में आपको सिंपल सा भाग दे करके सेम प्रोसेस से आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। सेम टू सेम आपको क्या करना है, डिवीजन दे करके निकाल लेना है, इसकी वैल्यू निकाल लेनी है, उसके बाद आपको उसमें ऐड कर देना है, सिर्फ सिंपल सा। एक सवाल दे देते हैं, आप लोग ट्राई कर लीजिएगा डिवीजन में। एक सवाल है, ए बॉडी ट्रेवल्स यूनिफॉर्मली ए डिस्टेंस of 1.38 plus minus 0.2 meter in a time, in a time 4.0 plus minus 0.3 second. Calculates its velocity. Its velocity with error limits. आपको क्या निकालना है, v इज इक्वल टू एस बाई टी निकालना है। यानी कि हमें यहाँ पर s कितना दिया हुआ है
तो आपको यूनिफॉर्म 1.38 प्लस माइनस 0.2 बाय टी दिया हुआ है 4.0 प्लस माइनस 0.3। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये s प्लस क्या दिया हुआ है डेल्टा s t प्लस डेल्टा t, ठीक है। आपको क्या करना है प्लस माइनस डेल्टा, यहाँ पर क्या करना है एक फार्मूला से सबसे पहले आपको क्या निकाल लेना डेल्टा भी। डेल्टा भी कैसे निकालिएगा, तो डेल्टा s बाय s प्लस डेल्टा t बाय t, इसका प्लस माइनस करके निकाल लीजिएगा। अब मल्टीप्लाई क्या कर देना है v का, v क्या है s इंटू s बाय t, s बाय t, मतलब इसको और इसको भाग देकर आप निकाल लीजिएगा और इसमें मल्टीप्लाई, तब आपका एक v प्लस डेल्टा भी आप इसकी जो वैल्यू आएगी और v जो निकलेगा इसको भाग देकर उसको पुट कर दीजिएगा। तो इस तरह से आपका राउंडिंग ऑफ कर दीजिएगा। इस तरह से आपका फाइनल उत्तर जो आएगा हम वो लिख देते हैं, v इक्वल टू आपका फाइनल उत्तर आएगा 3.5 प्लस माइनस 0.31 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से आप लोग ट्राई कीजिएगा और इतना आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से और सवाल ट्राई कीजिएगा इस फॉर्मूला पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से।